हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मज़ेदार कहानी और कविताओं में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं। वह कहानी है भूरा खरगोश, जो कक्षा 3 में पढ़ाई जाती है। भूरा खरगोश। भूरा खरगोश अब जंगल में रहता था। काफ़ी दिनों तक सर्कस में काम करके वह लोमड़ी से भी अधिक चतुर और चालाक बन गया था। इसी बात पर लोमड़ी उससे जलती थी। उसने कई बार भूरे खरगोश को पकड़ने की कोशिश की, किंतु हर बार मुंह से खाई। एक बार उसने जंगल में कुछ लकड़हारों को लकड़ियां काटते देखा। उसने झटपट एक योजना बनाई। उनके पास पहुंचकर बोली, भूरे खरगोश ने अपने घर में बहुत सा सोना छिपा कर रखा है। तुम्हें चाहिए तो बताओ। सोना भला कौन नहीं चाहेगा। सभी लकड़हारों ने हाँ कर दी। लोमड़ी बोली, भूरा खरगोश बहुत चालाक है। उसने अपना घर ऊंची पहाड़ी पर बना रखा है। तुम लोग कल एक पिंजरा लेकर आना। हम उसके घर के दरवाजे पर पिंजरा रख देंगे। जैसे ही वह बाहर निकलेगा, पिंजरे में फंस जाएगा। भूरा खरगोश मुझे दे देना, सोना तुम ले लेना। लकड़हारे मान गए। अगले दिन वे पिंजरा लेकर आए। लोमड़ी उन्हें खरगोश के घर की ओर ले जाने लगी। खरगोश के घर के पास एक पेड़ था। उस पेड़ पर मिनी गिलहरी रहती थी। भूरे खरगोश की दोस्त थी। मिनी ने लोमड़ी को पिंजरा थामे लकड़हारों के साथ आते देखा तो उसका माथा ठनका। उसने पेड़ पर से ही भूरे खरगोश को सावधान कर दिया। भूरे खरगोश ने छेद से बाहर झांका तो सारा माजरा समझ गया। छेद के मुंह बाहर निकालकर वह जोर से चिल्लाया, गिलहरी बहन, शेर मामा को बुलाओ। उन्हें बता देना कि जंगल काटने वाले को लोमड़ी बहला फुसला कर ले आई है। तुरंत आकर इनका काम तमाम कर दें। लकड़हारों ने यह सुना तो घबरा गए। गुस्से में आकर उन्होंने लोमड़ी को पकड़ पिंजरे में डाला और उसे लेकर वहां से भाग गए। लोमड़ी को उन्होंने सर्कस वालों को बेच दिया। इस घटना से लोमड़ी को बुरी तरह बौखला दिया। उसने फिर एक चाल चली। सर्कस वालों को भी भूरे खरगोश के बारे में खूब नमक मिर्च लगाकर बताया कि वह नाच सकता है, कबड्डी खेल सकता है। यदि उसे सर्कस में भर्ती कर दिया जाए तो बहुत सारा धन कमाया जा सकता है। सर्कस वालों ने भूरे खरगोश को पकड़ने की कई कोशिशें की, मगर हर बार भूरा खरगोश बच निकला। एक दिन लोमड़ी ने सर्कस वालों से कहा, भूरे खरगोश को मूली बहुत पसंद है। उसके घर के पास मूलियों से भरा एक ड्रम रख दो। जैसे ही वह उन्हें खाने के लिए ड्रम में कूदेगा, तुम उसे पकड़ लेना। सर्कस वालों ने वैसा ही किया जैसे लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी को ड्रम के पीछे बैठा दिया ताकि आवाज देकर उन्हें खरगोश के ड्रम में कूदने की बात बता सके। भूरा खरगोश घर में ही था। उसे मूलियों की गंध आई। उसने छेद से बाहर झांक कर मूलियों से भरा ड्रम देखा। बस फिर क्या था, घर से निकला और ड्रम में कूद पड़ा। उसके ड्रम में
कूदते ही लोमड़ी चिल्लाई, कूद गया, जल्दी आओ, जल्दी आओ। लोमड़ी की पुकार सुनते ही खरगोश उसकी चाल समझ गया। उसने पूरी शक्ति से उछल कूद कर मचानी शुरू कर दी कि तो ड्रम लुढ़क गया। ढलान पर तेजी से लुढ़कते हुए वह नीचे नदी की ओर जाने लगा। लोमड़ी ने ड्रम को रोकने की कोशिश की तो भूरा खरगोश ने उसकी पूंछ पकड़ ली। ड्रम और खरगोश के साथ साथ लोमड़ी भी लुढ़कने लगी। वह जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ, बचाओ। खरगोश तो ड्रम में मूलियों के बीच था, उसे खरोच तक नहीं है। हाँ, लोमड़ी की सारी हड्डियां जरूर कड़क गई। लोमड़ी और भूरे खरगोश के साथ ड्रम लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। भूरा खरगोश ड्रम के साथ तैरता हुआ किसी एक किनारे पर पहुंच गया, पर लोमड़ी का कहीं पता नहीं चला। दूसरे का बुरा सोचने और बुरा करने वालों का अंजाम भला और क्या हो सकता है। इसीलिए दोस्तों हमें किसी का कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अंजाम भी बुरा ही होता है। दोस्तों हमारी कहानी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।